अजीज नाजरीन, गम के पर्दों में छिपी हैं राहत की कहानियां। हर दुख के साथ आती हैं रहमत की निशानियां। जिंदगी का सफर हमेशा हमवार नहीं होता। ये कभी हमारे सामने खुशियों के चिराग जलाता है तो कभी गम के बादलों में ढांढप देता है। ये ऐसा रास्ता है जहां खुशबुओं के फूल भी हैं और कांटों की चुभन भी। जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हर कामयाबी के पीछे मेहनत का इम्तिहान और हर दुख के पीछे छिपी हुई रहमत होती है। कभी हमारी परेशानियां हमारे अपने अमाल का नतीजा होती हैं और कभी रब करीम का एक इम्तिहान। लेकिन ये इम्तिहानात हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी ताकत को निखारने के लिए आते हैं। अक्सर हम मुश्किलात के वक्त ये सवाल करते हैं, या अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या तू मुझे देख रहा है? गहराई से देख, हर दर्द के पहलू में है एक खुशखबरी जो तुझे मजबूत बनाएगी। यही वो लम्हा होता है जब शैतान हमारे दिल में मायूसी के बीज बोने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह हमें कुरान मजीद में तसल्ली देते हैं, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह 6। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात का वक्त आर्जी है। अल्लाह हमें आजमाता है ताकि हम सब्र और शुक्र के साथ अपनी रूहानी कुव्वत को मजबूत करें। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। सही बुखारी। अल्लाह हमारी आजमाइशों में हमें तन्हा नहीं छोड़ता। वो हमारे दिल में हौसले का चिराग रोशन करता है और हमें उम्मीद की राह दिखाता है। कभी ये मदद एक रास्ते की शक्ल में जाहिर होती है, कभी किसी मेहरबान इंसान के जरिए और कभी हमारे दिल के अंदर सुकून की सूरत में। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दुआएं फौरन कबूल नहीं होते। दिल बेचैन हो जाता है और शिकायत करने लगता है, या अल्लाह, क्या तू मेरी दुआएं सुन रहा है? मगर यही वक्त होता है जब हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए वही करता है जो बेहतरीन है। जो आज एक मुश्किल लग रहा है, कल वही हमारे लिए खुशखबरी बन सकता है। कांटों से गुजरकर जो फूलों का सफ़र होता है, वही मंजिल हमें रब की हिकमत दिखाता है। ये हकीकत है कि सख्त रास्ते हमें खूबसूरत मकासद तक पहुंचाते हैं। आजमाइशें हमें सब्र का दर्स देती हैं, यकीन को पख्ता करती हैं और ये सिखाती हैं कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा हिकमत से भरपूर होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हम किसी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। सूरत बकरा। ये आयत हमारे दिल को सुकून देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी मुश्किलात हमारे रब की नज़र में हैं और वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज हम इन आजमाइशों की हिकमत पर गौर करेंगे और ये जानेंगे कि अल्लाह कैसे हमारी मदद करता है और ये मदद किस तरह हमारी ज़िंदगी को संवारती है। पहला पहलू, दिल का सुकून। जब हम किसी गहरी परेशानी में मुब्तला होते हैं और दिल बेचैन हो जाता है तो अल्लाह हमारे अंदर एक ऐसा सुकून पैदा करते हैं जो किसी दुनियावी चीज़ से नहीं आता। ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इशारा होता है कि वो हमें देख रहा है, हमारी हालत जानता है और हमारी मदद के लिए मौजूद है। आपने महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी के सबसे कठिन लम्हात में अचानक दिल को एक सुकून सा मिल जाता है। यूं लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और यही यकीन अल्लाह की जानिब से दिया गया सुकून है। जब दिल की धड़कन बेतरतीब हो और आँख इश्कबार, अल्लाह की रहमत आए, दिल के सब ज़ख्म संवार। ये सुकून कैसे आता है? ये उस वक्त होता है जब हम अल्लाह से राब्ता करते हैं, चाहे वो एक आंसू हो या एक खामोश दुआ। अल्लाह हमारी आहें सुनते हैं और हमारे दिल में एक ऐसा इत्मीनान डाल देते हैं जो किसी दुनियावी ताकत से नहीं डगमगा सकता। ये अल्लाह की खामोश मदद का एक बेहतरीन पहलू है जो हमारी ज़िंदगी में इस वक्त ज़ाहिर होता है जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। गार सौर का वाक़या। आपने गार सौर के वाक़ये के बारे में सुना होगा, जब रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह इना गार में छुपे हुए थे। कुफ़ार गार के करीब थे और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह इना खौफज़दा हो गए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हमें देख लेंगे। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, फ़िक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा। ये अल्फाज हज़रत अबू बकर के दिल में एक सुकून ले आए। ये सुकून अल्लाह की खामोश मदद का वो लम्हा था जिसने उनकी मायूसी को यकीन में बदल दिया। परेशानी के अंधेरों में सुकून की रोशनी, ये अल्लाह की हिकमत है
जो दिखाए हर राह सही। दूसरा पहलू, हमदर्दाना रवैया। जिंदगी के कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब हर रास्ता बंद महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारी बात समझने वाला नहीं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपनी रहमत के जरिए किसी को हमारी जिंदगी में भेज देते हैं। ये शख्स हमारे लिए वो सहारा बन जाता है जो हमें दोबारा उठने की हिम्मत देता है। जब दुनिया की गलियां बेनूर हों, अल्लाह किसी को भेजे जो बने रोशनी का नूर। ये मदद मुख्तलिफ सूरतों में आती है। कभी ये एक अनजान शख्स के मोहब्बत भरे अल्फाज होते हैं, कभी किसी की गैर मुतवक्का मदद, और कभी एक छोटा सा अमल जो हमारी परेशानी को दूर कर देता है। ये सब अल्लाह की हिकमत के तहत होता है, जो हमारी दुआ को किसी न किसी शक्ल में कबूल करता है। एक गैर मुतवक्का मदद। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप किसी मुश्किल में फंसे होते हैं तो अचानक कोई शख्स आता है और ऐसा एक जुमला कहता है जो आपके दिल को सुकून दे जाता है, या कोई छोटा सा अमल आपके लिए बड़ा सहारा बन जाता है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की मंसूबाबंदी है। वो हमारे दिल की हालत देखता है और हमारी मदद के लिए वो जरिए पैदा करता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो अपने भाई की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। सहीह मुस्लिम। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए वसीला बनाया है। वो लोगों के दिलों में हमदर्दी डालकर हमारी मुश्किलात को आसान करता है। जब दिल बोझल हो और रास्ते सहमे हों, अल्लाह के बंदे आएं जो मुश्किलें सहल करें। लिहाजा जब आप किसी की मदद करें तो ये जान लें कि अल्लाह ने आपको किसी की दुआ का जवाब बनाया है, और जब कोई आपकी मदद करे तो ये यकीन रखें कि ये अल्लाह की खास रहमत का हिस्सा है। यही वो हमदर्दी और मोहब्बत है जो हमें अल्लाह की कुदरत और हिकमत का एहसास दिलाती है। यही अल्लाह की खामोश मदद का हुस्न है कि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता और हमेशा हमारी मुश्किलात का कोई ना कोई हल निकालता है। अल्लाह की खामोश मदद का तीसरा पहलू, नागहानी आफात से अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह की मदद का एक नादीदा पहलू ये है कि वो हमें उन खतरात से महफूज रखता है जिनका हमें उदराक भी नहीं होता। कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां किसी नुकसान या हादसे का इम्कान होता है, लेकिन अल्लाह की खास हिकमत से हम महफूज रहते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह की रहमत किस तरह हमें उन मुश्किलात से बचा रही है जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह की मदद इन लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहती है जो इस पर भरोसा रखते हैं। वो हमारे लिए ऐसे इंतज़ामात करता है जो हमें बड़ी आजमाइशों और हादिसात से बचाते हैं, चाहे हम उनकी हिकमत को समझें या नहीं। खामोश दुआओं का असर। हर लम्हा दिखाए अल्लाह की हिफाजत वो है जो हर ज़ख्म को मिटाए। हादिसों से बचाव की मिसाल। कभी ऐसा होता है कि हम किसी बड़ी मुश्किल या हादसे से बिल्कुल पहले रख जाते हैं, या किसी गैर मुतवक्का रुकावट की वजह से वो नुकसान हमसे टल जाता है। कभी हमें अपने फ़ैसले को बदलने की ज़रूरत महसूस होती है और बाद में पता चलता है कि यही तब्दीली हमें बड़ी आजमाइश से बचा गई। ये सब अल्लाह की मंसूबाबंदी का हिस्सा होता है जो हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल रहता है। कुरान पाक में इरशाद होता है, और हमने तुम्हारे ऊपर फ़रिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी हिफाजत करते हैं। सूरत राद। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने अपने ख़ास फ़रिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए मामूर किया है, जो हर लम्हा हमें नागहानी आफात और ख़तरात से बचाते हैं। जो तुम्हें अंधेरों में बचाता है वो अल्लाह है जो तुम्हारे हर कदम पर साथ देता है। अल्लाह की खामोश मदद का चौथा पहलू, हालात में वक्त के साथ बेहतरी का अमल। अल्लाह की मदद का एक और पहलू ये है कि वो वक्त के साथ हमारी मुश्किलात को आसान बना देता है। जब हम किसी आजमाइश में होते हैं तो शुरू में हमें लगता है कि ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की हिकमत और मेहरबानी से वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होने लगती। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह किसी मुसलमान की दुआ को रद्द नहीं करता। वो या तो उसे कबूल करता है या उसके बदले उसे किसी मुसीबत से बचाता है, या आखिरत में उसके लिए बेहतर इज्र महफूज रखता है। सहीह बुखारी। ये हदीस हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह हमेशा हमारी दुआओं का जवाब देता है, चाहे वो जवाब हमें फ़ौरन नज़र आए या वक्त के साथ समझ आए।
زندگی کی مشکل راہیں وقت کے ساتھ ہموار ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہر آنسو کو انعام بنائیں۔ وقت کے ساتھ بہتری کی حکمت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل وقت ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہی آزمائش ہماری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں وہ عطا کیا جس کی ہمیں حقیقی ضرورت تھی، نہ کہ وہ جسے ہم سمجھ رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ زمر یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں ان کے عمل سے بڑھ کر اجر عطا کرتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ حالات کو بہتر بنانے کی اللہ کی حکمت کا مظہر ہے۔ صبر کا ہر لمحہ اللہ کے نزدیک قیمتی، یہی صبر ہماری آزمائش کا سب سے بڑا نتیجہ۔ اللہ کی خاموش مدد کا پانچواں پہلو، صبر اور استقامت کی طاقت۔ اللہ کی مدد اس وقت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب وہ ہمیں مشکل حالات میں صبر اور استقامت عطا کرتا ہے۔ ہم چاہے کتنے ہی مایوس ہوں، لیکن اللہ ہمارے دلوں میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ استقامت اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے جو ہمیں کسی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے قابل بناتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سورۃ بقرہ۔ یہ وعدہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہماری ہر دعا، چاہے خاموش ہو یا بلند، اللہ کے سامنے پہنچتی ہے۔ وہ ہمیں صبر اور یقین کی طاقت عطا کرتا ہے تاکہ ہم ہر حالت میں اس کی مدد کے طلبگار رہیں۔ دل کے زخموں پر صبر کا مرہم، اللہ کا تحفہ، ہر آزمائش کا سبب۔ اللہ کی خاموش مدد کی حقیقت، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہمارے دلوں کو سکون اور صبر عطا کرتا ہے۔ ہماری آزمائشیں ہماری تربیت کا حصہ ہیں، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وہی ہمارا حقیقی سہارا ہے جو ہمیں ہماری تمام مشکلات اور آزمائشوں سے نکالتا ہے اور ہمیں اپنے قریب کرتا ہے۔ دعا، یا اللہ، ہمیں اپنی ہر نعمت کا شکر گزار بنا اور ہمیں صبر اور استقامت کی طاقت عطا فرما۔ ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ اور ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں ان راستوں پر چلا جو تیرے قریب لے جائیں، اور ہمیں ان نعمتوں کا ادراک دے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی محبت اور مدد کا احساس دلا اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ آمین۔